इंसानी मन, क्योंकि वो एक चीज ठीक करना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सी चीजें बना लेता है। क्योंकि एक बुनियादी चीज की कमी है और उसे पाने की बजाय ये न जाने कितनी चीजें बना लेता है। अलग अलग तरह की नैतिकताएं, पाप और पुण्य की अलग अलग परिभाषाएं, ये सारी चीजें इंसानी मन की ही देन हैं, सिर्फ उस एक जगह को भरने के लिए जो खाली है, और वो है उस दिव्यता से जुड़ाव जो हमारे अंदर ही धड़क रही है। क्योंकि उस जुड़ाव की कमी है, उसकी भरपाई के लिए हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, अगर इस पर बहस करें तो मुझे यकीन है कि हर इंसान की अपनी राय होगी कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना? ये सब सिर्फ एक तमाशा है जो मन कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अस्तित्व का मूल प्रकृति से जो सचेतन जुड़ाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और उसी को ढकने के लिए हमने इतनी सारी चीजें बना ली हैं। एक बार रविवार की सुबह एक संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर बड़े जोश में थे और उन्होंने सोचा कि आज इन छोटे बच्चों को कोई अच्छी चीज सिखानी चाहिए। तो वो पुण्य के बारे में बता रहे थे और फिर उन्होंने कहा, आज सुबह जब मैं चर्च आ रहा था तो मैंने देखा कि दो लोग एक गधे को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। मैंने जाकर उस गधे को मार खाने से बचाया। बताओ, ये कौन सा पुण्य था? तो पीछे बैठे एक छोटे से बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया, भाईचारा। तो आपके पुण्य की परिभाषा को हर पीढ़ी में तोड़ मरोड़ कर उसे अलग अलग रूप दिया जा सकता है। नैतिकता की परिभाषा, पाप और पुण्य की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है ना? जो आज हमें सुविधाजनक लगता है, हम इसे वही रूप दे देते हैं। और पाप और पुण्य को लेकर हमेशा बहस होती है, अलग अलग समाज में, अलग अलग पीढ़ी में, अलग अलग इंसानों में। एक ही घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों की अलग अलग परिभाषा होती है कि पुण्य क्या है ना? नहीं, ये सब बस एक दिखावा है। नैतिक होने का मतलब है, नैतिकता का मतलब है आप आध्यात्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज भीतर से स्वाभाविक होनी चाहिए, आप उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप एक खिला हुआ फूल होते तो खुशबू अपने आप आती, पर क्योंकि आप प्लास्टिक का फूल हैं तो आपको इत्र छिड़कना पड़ रहा है। अभी छिड़किए, कुछ ही घंटों में वो फिर गायब हो जाएगा। नैतिकता एक बड़ा तमाशा है और लोग बड़ी मुश्किल से नैतिक बने रहते हैं। नहीं, बड़ी मुश्किल से। और जो लोग नैतिक बने रहने में सफल रहते हैं, जो लोग अपनी नैतिकता पर 100% सही रहते हैं, उनके साथ एक ही दिक्कत है, कोई उनके पास नहीं रहना चाहता। लोगों को अनैतिक इंसान के साथ रहने में दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो इंसान जीवंत होना चाहिए, है ना? एकदम नैतिक लेकिन जीवन रहित कोई ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। देखिए, कोई इंसान जितना ज्यादा सोचता है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि ये नैतिकता क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सोच हमेशा किसी और से तुलना करने पर आती है। मुझे कैसे पता चला कि मैं अच्छा आदमी हूं? वो ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। वो भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इन सब की तुलना में मैं अच्छा आदमी हूं। अगर मैं इन लोगों के बारे में कोई राय न बनाऊं तो मेरे पास खुद को अच्छा या बुरा कहने का कोई आधार नहीं होगा। जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, उतना ही आपको लगेगा कि बाकी सब ठीक नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है? जो लोग खुद को बहुत अच्छा मानते हैं, उन्हें हर कोई गलत लगता है। अगर आपको हर कोई गलत लगता है, तो सवाल अच्छा होने का नहीं है, सवाल पागलपन का है। मानसिक बीमारी की पहली निशानी यही है। आपको लगने लगता है कि कोई भी ठीक नहीं है। आप ये जानते हैं? मेडिकली भी मानसिक बीमारी की पहली निशानी है, आपको लगेगा कोई भी ठीक नहीं है। किसी अमेरिकी लेखक ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा, इस दुनिया में सब अजीब हैं सिवाय तुम्हारे और मेरे। तुम भी थोड़े अजीब लग रहे हो। तो कोई भी ठीक नहीं है आपके अलावा। अगर कोई भी ठीक नहीं है तो यह साफ तौर पर पागलपन है। यह कोई नैतिकता या पुण्य का मामला नहीं है। तो पुण्य का मतलब यह नहीं है कि आप किन्हीं नैतिक नियमों का पालन करें। सबसे बड़ा पुण्य यह है कि आप जीवन के साथ तालमेल में हैं। आप खुद जीवन बन गए हैं। क्या मैं जीवन नहीं हूं? नहीं। आप बहुत ज्यादा मन बन गए हैं, बहुत ज्यादा भावना बन गए हैं। आप जीवन नहीं हैं। और जब मैं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा मन बन गए हैं, तो आपके मन की सामग्री आपकी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे, यहां आपके पिता हैं, यहां आपकी मां हैं, यहां टीचर हैं, यहां दोस्त, यहां दुश्मन। अंदर पूरी एक भीड़ बैठी हुई है और उल्टी सीधी चीजें कर रही है। हाँ, जब आपके अंदर इतने लोग हों तो चेतना का कोई सवाल ही नहीं है। भीड़ कभी सचेतन नहीं हो सकती, केवल एक व्यक्ति ही सचेतन हो सकता है। If you carry a crowd of people in your head, the chances of you being conscious are super remote. अगर आपके सिर में एक भीड़ बसी है तो आपके सचेत रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है, मानसिक क्रियाकलाप से हटकर जीवन प्रक्रिया की ओर जाना। क्या आप जीवन हैं जिसके पास दिमाग है, या आप दिमाग हैं जिससे जीवन जुड़ा हुआ है? पहले इसे तय करते हैं। क्या आप जीवन हैं जिसके पास मानसिक क्षमता है, या आप दिमाग हैं जिससे थोड़ा जीवन जुड़ा हुआ है? आप जीवन हैं, है कि नहीं? एक बहुत ही जोशीले बायोलॉजी टीचर ने देखा कि क्लास के सारे बच्चे बहुत ही उदास बैठे हैं, तो वो कुछ करना चाहते थे। वो गए और टेबल पर चढ़कर सिर के बल खड़े हो गए, और वो ऐसे ही सिर के बल खड़े रहे, और बच्चों को मजा आया। वो सब देखने लगे। फिर उन्होंने सिर के बल खड़े रहकर ही पूछा, जरा देखो तो मेरा चेहरा लाल हो गया ना? बच्चों ने कहा हाँ। फिर वो नीचे उतरे और बोले, देखो, जब मैं सिर के बल खड़ा था तो मेरा सारा खून सिर में चला गया और मेरा चेहरा लाल हो गया। लेकिन जब मैं पैरों के बल खड़ा होता हूं तो ऐसा नहीं होता। क्यों? तो एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, क्योंकि पैर खाली नहीं हैं। अगर आप चीजों को उल्टा देखने लगते हैं
तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, आपका जीवन जहरीला हो सकता है सिर्फ इसलिए कि आपके पास खुद को लेकर एक गलत विचार है, या गलत भावना है, या गलत सिद्धांत है, या गलत फिलॉसफी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा विचार सही है या गलत, कौन सा सिद्धांत सही है या गलत? आपको नहीं पता। कोई चीज पर्याप्त जहरीली है या नहीं, इसका पता केवल उसे पीकर ही लगाया जा सकता है। उसके बाद हमें पता चलेगा, आपको नहीं। हाँ, हम जान जाएंगे कि यह काम करता है, आप नहीं जानेंगे। तो कौन सी चीज काम करती है, कौन सी नहीं, अगर आप इस तरह से पता लगाएंगे तो यह बहुत महंगा पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि जीवन की बुद्धिमत्ता को काम करने दीजिए। हर किसी से या हर चीज से इनपुट मत लीजिए। ये जीवन अपने आप में पूरा जीवन है या अधूरा जीवन? आपको क्या लगता है? क्या ये पूरा जीवन है? क्या ये पूरा जीवन है? Yes. लेकिन सारे पुजारी, पंडित, आचार्य, सबको लगता है कि यह अधूरा जीवन है। उन्हें लगता है उन्हें आपको ठीक करना होगा। बच्चे के पैदा होते ही सब उसे सिखाने लगते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि उनको लगता है मूल रूप से हर बच्चा जन्म से बुरा है, या फिर भगवान से गलती हो गई है और वो उसे ठीक करेंगे। आपको लगता है भगवान ने आपको गलत बनाया है? आपको लगता है भगवान ने आप में कोई गलती की है और आप उसे ठीक करेंगे? नहीं, आपको बस वैसा बनना है जैसा वो चाहता है। अगर आप जीवन को वैसा ही चलने दें जैसा उसने चाहा है, तो जीवन में सब सही होगा। लेकिन अभी आप वैसे हो गए हैं जैसा समाज आपसे चाहता है, या आप किसी सुनी सुनाई बकवास फिलॉसफी में उलझे हुए हैं। केवल जीवन के रूप में धड़किए। ओ, क्या यह पर्याप्त होगा कि मैं सिर्फ जीवन बनकर रहूं? मैं अनैतिक हो सकता हूं, किसी को मार सकता हूं, किसी को लूट सकता हूं, किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं। हाँ, अगर आप यहां एक शरीर की तरह रहते हैं तो यह काफी हद तक संभव है। जैसे ही आपको भूख लगेगी, आप दूसरों पर कूदकर उन्हें खाना शुरू कर सकते हैं। संभव है। अगर आप यहां एक शरीर की तरह हैं तो यह संभव है। अगर आप यहां पर एक मन की तरह हैं तो बिल्कुल संभव है। यह उस पर है कि आपने किस तरह की चीजें इकट्ठा की हैं, उन्हीं के अनुसार आप यहां कई सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर आप यहां बैठकर बस एक जीवन की तरह स्पंदित हों, तो किसी और को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आप में कभी नहीं आएगा। किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, नुकसान मत पहुंचाओ, ये मत करो, वो मत करो। जब आप यहां शरीर या दिमाग के रूप में होते हैं, सिर्फ तभी आपको बताने की जरूरत होती है कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आप यहां जीवन बनकर जीते हैं, जीवन के रूप में स्पंदित होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको किसी नैतिकता की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी पवित्र उपदेश की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां बैठे हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। इस जीवन को जो करना है वो आप वैसे भी करेंगे, जो नहीं करना है वो आप नहीं करेंगे। और अगर आप जीवन के रूप में स्पंदित होते हैं तो आप साफ समझ जाएंगे कि आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं है, ये ब्रह्मांड की हर चीज से जुड़ा हुआ है। इस सच्चाई से आप बच नहीं सकते। अगर आप अपने दिमाग से बहुत ज्यादा उलझे हैं या शरीर से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, तभी आप खुद को अलग महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका जुड़ाव जीवन प्रक्रिया से है, न कि शारीरिक प्रक्रिया से या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से, अगर आप अपनी शारीरिक या मानसिक प्रक्रिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप यहां बस जीवन के रूप में बैठते हैं, तो आप इससे चूक नहीं सकते कि आपकी जीवन प्रक्रिया के लिए कोई सीमा नहीं है। यह हर जगह से घट रही है।